पंचायत चुनावों को देखने के लिए इन दिनों में पौड़ी जिले में हूँ। पौड़ी जिले के पोखड़ा, कोट, एकेश्वर, इन ब्लॉकों के दर्जनों गांवों में मैं इस समय गया हूँ। इन गांवों में जो पंचायत चुनावों की स्थिति है उसे देखकर मुझे निराशा हुई है। ये पंचायत चुनाव बिना मुद्दों के लड़े जा रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा निराशा मुझे हुई है इन ब्लॉकों के, इन गांवों की खेती की स्थिति को देखकर। तमाम खेत बंजर पड़े हुए हैं, लोग पलायन कर चुके हैं और खेतों में घास और जंगली पेड़ उगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ आशाजनक पहलू भी है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। मैं इस समय हूं पौड़ी जिले के पोखड़ा ब्लॉक के मजगांव ग्राम सभा की डबरा तोक में। यहाँ सुधीर सुंदरियाल जी ने जो है खेती में कई नए प्रयोग किए हैं। मैं सीधे आपको ले चलता हूं सुधीर सुंदरियाल जी के बगीचे में। मैं इस समय सुधीर सुंदरियाल जी के साथ हूं। ये उनका बगीचा है, चारों तरफ फैला हुआ। थोड़ा सा इनका परिचय दे दूं। सुधीर सुंदरियाल जी 18 साल दिल्ली में मीडिया में काम करते रहे। उसके बाद वे वापस गांव आए, जिसे आजकल कहा जा रहा है रिवर्स पलायन। ये 15 साल पहले कर चुके हैं रिवर्स पलायन। इसके बाद उन्होंने यहाँ एक संस्था बनाई जिसका नाम है भलू लगद फील गुड, और इस संस्था के तहत वो कई सारे काम, कई सारे प्रयोग खेती में, पेड़ों में, पौधों में कर रहे हैं। सुंदरियाल जी, आपका स्वागत बात बोलेगी पे। धन्यवाद। तो ये जो यहीं पे, चलो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये क्या क्या है, ये इसके बारे में बताइए आप। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देहरादून से यहाँ तक पहुँचे। कोशिश ये थी जब रिवर्स माइग्रेशन किया कि हम सबसे जो ज्यादा जोर होगा वो कृषि बागवानी पे होगा, है ना। और इसमें तरह तरह के नवाचार करेंगे ताकि एक मैसेज जाए ये, है ना, लोगों को कि यहाँ पे ये सब कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा जो भी कार्य है, कृषि बागवानी का कार्य बता रहा हूँ मैं, वो एक प्रयोगशाला समझिए। वहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये माना रुद्राक्ष का पेड़ दिख रहा है, ये रुद्राक्ष का है, तो ये आपको कपूर का पेड़ भी दिखेगा। ये कपूर का पेड़ भी है। ये स्ट्रॉबेरी है, तो ये आपको ड्रैगन फ्रूट का भी दिखेगा। ये कहाँ स्ट्रॉबेरी? ये स्ट्रॉबेरी यार, स्ट्रॉबेरी और जगह जगह लगी है। ये वाटर लिली है। हाँ, ये पतीले में डाल रखा है, लेकिन हमने वहाँ हौज में डाल रखा है, जिसे अभी दिखाऊंगा। तो उसके बहुत बड़े फूल भी हैं, बहुत बड़े पत्ते भी हैं। यहाँ पे तो छोटा सा ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जगह जगह ये एक एक पीस होंगे यहाँ पे, बाकी और जगह पे है काफी बड़े रूप में। तो हर तरह का, मतलब क्लाइमेट ने भी साथ दिया, तो मुझे लग रहा है कि लगभग हर किस्म का फल फूल जो है हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो उसे हम पहले प्रयोग के तौर पे खुद करते हैं और बाद में तब किसानों को वितरण करते हैं। तो आज की तारीख तक हम काफी कुछ फलदार पेड़ और बड़ी इलायची लोगों को बांट चुके हैं। और ये इधर ये, हाँ, ये ड्रैगन फ्रूट है। अब देखिए, अब इस ड्रैगन फ्रूट तो हमारे यहाँ अच्छा, हाँ, पिछले साल इस पे बहुत बड़े बड़े 2 फल लगे थे और उनका स्वाद जो है, जो बाजार में मिलता है ड्रैगन फ्रूट, उससे कहीं अच्छा हो रहा था, अलग ही स्वाद हो रहा था। और इस बार हम एक उत्तराखंड, तो मेरे समझ से उसमें कई तरह की खादें भी होती होंगे। आप ऑर्गेनिक करते हैं या कुछ? नहीं, सब ऑर्गेनिक। अभी फिलहाल हम जो कुछ भी कर रहे हैं, फल पौधा या जो भी वो कर रहे हैं, हम दलहन पे काम करते हैं, तो ये सब ऑर्गेनिक है। तो ड्रैगन फ्रूट एक मिशन के तहत उत्तराखंड सरकार ने मंजूर किए हैं। तो अब एक मिशन के तहत इसे भी बड़े रूप में लगा रहा हूँ मैं, ड्रैगन फ्रूट। क्योंकि बाकी जैसे ये अंगूर हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, और इसकी खासियत ये होती है कि बिना बीज का अंगूर है। अच्छा, हाँ। तो इसके किशमिश बनेंगे? हाँ, किशमिश, बल्कि मैंने किशमिश भी बनाए। एक बार मैंने किशमिश भी बनाए। अब बाकी ज्यादातर हमारा जैम बनता है। हम मार्केट में ले नहीं जाते, तो फिर जैम वगैरह बना देते हैं, और चटनी वगैरह तो चलती रहती है। लगभग हर फलदार पेड़, मतलब जो भी आप नाम लो, मैं बता दूंगा, उसका पेड़ आपको दिखा दूंगा। और कई तरह के प्रयोग भी कर रखे हैं मैंने। ग्राफ्ट का, जो ग्राफ्टिंग जो है, उस पर बहुत प्रयोग, मतलब एक पौधे पे किसी और चीज का फल। जैसे मेरे पास में आपको ये पेड़ दिखा दूंगा, ऐसे पेड़ भी, जिसपे नीचे से आड़ू का पेड़ होगा, लेकिन उस पे प्लम भी होगा, खुमानी भी होगा, आड़ू होंगे तो 2-3 प्रकार के आड़ू होंगे। हाँ, तो ये सारे प्रयोग किए हैं। और ये एक ही पेड़ पे नहीं, कई पेड़ों पे। तो एक दो पेड़ दिखाएंगे आप? जी। और सर, सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ऐसा क्लाइमेट है, इसमें हर तरह के फल फूल हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आपको ये फूल दिखा रहा हूँ, माना ये गुड़ल है। आपको इस समय इस पे 2 फूल दिख रहे हैं, लेकिन इस पे 4 किस्म के फूल लगते हैं इसमें। इस समय आपको सफेद और बैंगनी दिख रहा होगा, एक ही पेड़ पे। अच्छा, ये एक ही पेड़? हाँ, देखिए ये है ना, हाँ, ये एक ही पेड़, ये सफेद फूल दिख रहा है आपको, ये
ये और ये इसके ऊपर ये बैंगनी दिख रहा है। इसी पे जो है ये एक अलग ग्राफ्टेड है जिसपे ये यहाँ से ग्राफ्ट कर रखे, इस पे अभी फूल नहीं आ रखा। तो ये तरह तरह के एक ही पेड़। तो यहाँ पान से लेके अब जैसे पान तो ऐसे पड़ा है, ये सारे पान जमे जगह जगह, और ये इतना ज्यादा फैला हुआ है। हाँ जी, इतना ज्यादा फैला हुआ है, पान खेतों में है हमारा सारा। तो लगभग हर फल फूल आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। और ये सेब पे जो आड़ू वगैरह लगाए, हाँ, जैसे ये आड़ू है, इस पे रेड जोन आड़ू है ना। अब इसकी इस ब्रांच पे जो है मैंने वो लगाई है पुलम। हाँ। अच्छा, ये पुलम है। और इस बार इस पे खूब पुलम लगे थे। तो एक तरफ पुलम लगे थे और एक तरफ आड़ू लगे थे। मतलब ये पुलम है और ये आड़ू है। पेड़ नीचे से ये पत्तों से पता चल जाएगा ना, पत्तों के डिजाइन से पता चल जाएगा आड़ू के और उसके, आड़ू के उसके ये अंतर है। अब जैसे ये सेब दिख रहा है ना, अब इस सेब पे भी दो किस्म के सेब लगे थे। जो लाल किस्म का सेब था वो हमने खा लिया है ना, कुछ उसने चिड़ियाओं ने खाया, कुछ हमने खाया। हाँ, तो सेब भी मेरे पास 5-6 किस्म का सेब है। लेकिन ऐसे ऐसे पेड़ भी जिन पे 2 और 3 किस्म के सेब लग रहे हैं, वो ग्राफ्ट करके ये शौक है और बस रिजल्ट अच्छा मिल रहा है परिणाम। ये हाँ, यहाँ पे आपको आम दिख रहा होगा, और आम मेरे पास 7 किस्म के हैं। अच्छा, उधर अलग अलग किस्म के पेड़ हैं। ये दशहरा से लेके चौसा, आम्रपाली, मल्लिका, अरुणिमा, कलमी, ये सारे आम हैं। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आ रही जी, आम भी है सेब भी है, दोनों अलग अलग क्लाइमेट के हैं। आपके यहाँ दोनों चीजें मतलब बस उत्तराखंड को, और विशेषकर मैं कहता हूँ कि हमारी 1350 मीटर की हाइट है, इस पे यही इस प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। मेरा गांव और मेरा घर देख रहे थोड़ा इस तरह से घुमाव पे, तो जो इधर को जा रहा है उसका नॉर्थ साइड वो हो जा रहा है, नॉर्थ फेसिंग हो जा रहा है। वहाँ सिलुड़ देखो गांव बोल है ना, थोड़ा ठंडा है, और इस तरफ का थोड़ा तेलुड़ देखो थोड़ा दूर ज्यादा है। तो एक ही खेत में 10, 15, 20 डिग्री का अंतर है लगभग। तो उसमें पूरा हर तरह आम भी हो जाता है। तो आम भी, माल्टा भी, नारंगी भी, सेब भी, आड़ू भी, पुलम भी एक ही खेत में दिख जाएंगे। और ये मतलब आप क्लाइमेट का भी पूरा हाँ जी 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 जी, अरे ये प्रकृति का वरदान मिल रहा है, ये सफल हो रही है। सबसे बड़ी चीज ये छोटी इलायची है। अच्छा, छोटी इलायची जो हम खाने में डालते हैं, बिल्कुल हाँ, जी जी जी। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे मैं बड़ी इलायची भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा, बड़ी इलायची लगती है जड़ पे, मिट्टी के ऊपर जड़ पे। अच्छा, और छोटी इलायची लगती है ऊपर। ये पेड़ जो मेन पेड़ था, ये जो मुख्य पेड़ था, ये था आड़ू का। आड़ू का नीचे से। अच्छा, ये पहाड़ी आड़ू था जो छोटा सा लगता है। ये आड़ू है। ये तो ये ब्रांच हमने रखी है, ये पहाड़ी आड़ू भी रखा है ताकि हमें एक विविधता मिले, एक वेरायटी मिले अलग अलग किस्म के। इस पे यहाँ पर से ये अलग ही किस्म का पेड़ दिख रहा होगा, ये पुलम है। ये पुलम खा चुके हैं काफी पहले, हम ये खा चुके हैं। अब इसकी यहाँ पे ये जड़ पे देखेंगे, ये खुमानी है जिसपे, ये खुमानी। अच्छा, ये खुमानी है, ये खुमानी है, ये पुलम है, ये पहाड़ी आड़ू है। अरे यहाँ पे ये जो ब्रांच है दो, इनमें 2 अलग अलग आड़ू हैं, अलग अलग किस्म के। अच्छा, मतलब एक पेड़ पे 4 चीजें। हाँ, एक पेड़ 5 चीजें, 3 किस्म के आड़ू हो गए, एक पुलम हो गया, एक खुमानी हो गया। और जैसे सामने ये पेड़ दिख रहा होगा, ये एप्पल बेर है, ग्रीन एप्पल बेर है। एप्पल जैसे हम बेर खाते हैं ना, विशेषकर शिवरात्रि वगैरह, इनमें बेर छोटे। आज की डेट में ग्राफ्टेड बेर आ रहे हैं, एप्पल बेर सेब के आकार के। तो ज्यादातर ग्रीन या कश्मीरी एप्पल बेर, थोड़ा उस कलर का सेब के कलर। ये जो ये लटक रहा है, ये कश्मीरी एप्पल बेर है। अब बल्कि बारीक बारीक दाने आने शुरू हो गए हैं उस पे फूल। अच्छा, एप्पल बेर भी अलग अलग उसके हैं? हाँ, 2 किस्म के हमारे पास, कश्मीरी एप्पल बेर और ग्रीन एप्पल बेर। ये अंजीर की एक प्रजाति है। अच्छा, भले ही इस पे लगा नहीं है अभी तक, लेकिन शायद लगेगा। 2 बेल हमारी कीवी की है। कीवी हमारी उस तरफ उस साइड है, वहाँ कीवी, पान और बड़ी इलायची है जो हमारा मकान के उस तरफ है। यहाँ पे 2 हैं और दोनों अलग अलग वेरायटी हैं। एक जो गोल कीवी दिख रहे हैं आप, ये कीवी, ये हैवार्ड है। कैमरा जा सकता है यहाँ, ये वाली कीवी है। ये हाँ जी, ये हैवार्ड करके है। और ये गोल कीवी है। गोल कीवी है। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये दिख रहे हो, ये थोड़ा बेलनाकार टाइप में। अच्छा, तो ये एलिसन है। और इसमें भी देखिए सर, आपके वीडियो के माध्यम से एक मैसेज चला जाएगा कीवी वालों को। कभी क्या होता है, यहाँ पे ये 2 पेड़ हो गए थे जिनका पता नहीं था कि मेल है फीमेल है। तो तब हाँ जी, तब मैंने एक पेड़ पे उसकी 2 ब्रांचों पे मेल और फीमेल लगा दिए। मेल में एलिसन, फीमेल में एलिसन लगा दिया। अब मेल में मेरे पास जो मेल पेड़ था उसकी ग्राफ्ट कर दी। तो तब मैं पहचान कैसे होती है?
अब मेरे पास तो पेड़ तैयार है ये कीवी के। अच्छा। तो मुझे पता है कि अच्छा ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल। उगाते समय ही वो अलग अलग। हाँ, बाकी वैसे देखने में ऐसे पता नहीं चल पाता, लेकिन जो उगाते हैं उनको पता रहता है, वो अलग ही कर देते हैं कि तेज पत्ता बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, बहुत तेज। इसे जितना काटो, और ये तेज पत्ते के भी काफी पेड़ हमारे जगह जगह पे। अच्छा। तो ये घर के पास खाने के लिए। अब एक थोड़ा सा ये सारा तब हो रहा है जबकि इस इलाके में अब चारों तरफ देखे सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तब सुंदरयाल जी ने ये सब किया है। ये प्रेरणा लेने वाली बात है और सबको इस वीडियो को देखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे देखें। उदाहरण के तौर पे ये जाली के बाहर जो ये पेड़ है, ये आड़ू का था। ये नीचे तक आड़ू है और ये ऊपर जो है खुमानी है। ये हिमांचल कलमी आम दिख जाएगा। हाँ। ये यहाँ पे ये कलमी आम। इस आम को मैं छू के देखना चाहूंगा जरा। अच्छा। हाँ नहीं यार। हाँ, ये तोड़ सकते हैं आप। तोड़ के बेकार नहीं हो जाएगा? ना ना, बेकार क्या, चटनी बन जाएगी। बल्कि तोड़ दे यार। आ गया। मैं तोड़ के रहूंगा भाई साहब, आपका एक काम ये है जी। हाँ। अभी कुछ दिनों बाद टूटेगा ये। हाँ। लेकिन साइज कितना अच्छा। अब जैसे हमने ये तोड़ दिया, इसका क्या करेंगे? हम इसकी चटनी बना देंगे। अच्छा। वैसे रखेंगे तो पक भी जाता है गर्मी में ना। अमरूद भी हमारे पास 2-3 किस्म का है और अमरूद काफी है। और अच्छा। अमरूद इतना ज्यादा लग रहा है यहाँ। हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ, ये एक अमरूद ये है। अच्छा, अमरूद जो है जी साल में मेरे समझ से एक बार 2 बार लगता है ना? हाँ, 2 बार लग जाते हैं। 2 बार लग। वैसे अगर क्या होता है कि अगर जैसे बरसात में फूल आए थे, अगर हम इन्हें पूरे झाड़ देते तो फिर ये ठंडियों का अमरूद लगता है और बहुत मीठा होता है और उसपे कीड़ा भी कम पड़ता है। ये अखरोट है। अखरोट है ना? हाँ, ये अखरोट है। अखरोट भी 3-4 किस्म के हैं हमारे पास। अखरोट जो शहरी लोगों ने देखे नहीं होंगे, ये अखरोट है। ये पकेगा, इसका छिलका निकल जाएगा और अंदर इसका अखरोट मिलेगा। ये भी हमारे पास 3-4 किस्म का अखरोट है। अच्छा, ये अदरक है। अब आड़ू में भी 5-6 किस्म की वैरायटी है। इस आड़ू के पत्ते ही दूसरी तरह के। ये आड़ू नेक्ट्रीन है। नेक्ट्रीन। इसका कलर भी दूसरा होता है और बहुत मीठा, बहुत मीठा। ये अदरक है और ये हल्दी है। ये नींबू है। नींबू हमारे पास जो सिट्रस वैरायटी है लगभग 350 पेड़ है, ऊपर से लेकर नीचे तक, जगह जगह, हर जगह। जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, जहाँ देख रेख नहीं हो सकती थी, वहां हमने नींबू डाल दिया था। एक छोटा सा पेड़ अभी ये है परसिमन। ये जो बड़ा पत्ता है सर, इसको ये अरबी है। ये अरबी है। खैर अरबी तो आप सारे लोगों ने देखी होगी, वैसे शहरी लोगों ने भी देखी होगी। ये मिर्च। ये मिर्च आपने शहरी लोगों ने देखी नहीं होगी, पौधे पे लगी हुई मिर्च, इसलिए दिखा रहा हूँ। ये सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, जिसपे फल लगे हुए, जिसपे फल लगे, हाँ, ये वो नाशपाती है। हाँ, अब नाशपाती मेलू, ये महल आप जानते होंगे। ये मेलू का पेड़ था, नीचे से उस पर ग्राफ्ट किया हुआ है नाशपाती। ठीक। तो जो जिसपे फल लगे हैं वो नाशपाती है और इस तरफ जो पेड़ वो दिख रहा है, जो मुड़ा हुआ वो दिख रहा है, वो मेलू, वो बबगोसा है। अच्छा, मेलों के पेड़ पे मेल को कहीं हमारे इधर जैसे मोल बोलते हैं। जी जी, मोल बोलते हैं। मोल तो जो मोल है उस पे बबगोसा भी है, नाशपाती। ये वाला फल नीचे गिरे हुए हैं, ये क्यों है? ये जो नीचे गिरे हुए हैं, ये तो नाशपाती है ना? हाँ। ये नीचे क्यों गिरे हुए? कुछ झड़ गए हुए या तोड़ते हुए फिर घर पे नहीं ले गए। अच्छा। नाशपाती। और ये नाशपाती जो है ये चिड़िया भी खाते हैं, चिड़ियों का भोजन में मिलता है, केवल इंसानों का नहीं, ये चिड़िया ने खा लिए। और बहुत सारे ऐसे जो चिड़ियाओं ने खा लिए। ऐसे काफी पेड़ है हमारे। पेड़ पे भी वही है, नीचे से जो है नाशपाती है, बीच में ये बबगोसा है, बबगोसा रेड बाटलर, इसमें 2 किस्म की और लगा रखे हैं मैंने, और ऊपर ये नाशपाती। ठीक। अच्छा, 1-2 सवाल मेरे और हैं। आपके खेत में तो हमने देख लिया, एक तो मार्केटिंग वाली बात है, आप भी कह रहे हैं मार्केट नहीं लगे, तो जो लोग उगाएंगे इसको इतनी मेहनत करेंगे, तो मार्केटिंग का क्या है, मतलब कुछ है उम्मीद? लोकल में आजकल ये नाशपाती रसीली काफी होती है और यहाँ काफी गांव में होती भी है। तो यहाँ का आदमी एक तो फल बहुत कम खाता है। नाशपाती हमारी आदत में नहीं है, दरअसल आदत में है ही नहीं। हमारी आदत में। आप अगर किसी भी घर में जाएं और उन्हें कहें कि मुझे 4 अलग अलग किस्म के फलदार पेड़ दिखा दो, उनके है ही नहीं। वो केवल बाजार पे हैं और बाजार पे भी वो खाएंगे, केला खाएंगे, कभी सेब खाएंगे और आम खाएंगे, बाकी दूसरी आम होगी, बाकी कोई आम नहीं। मेरे यहाँ पे आपको जनवरी के माह से दिसंबर तक हर माह फल मिलेगा, हर किस्म के फल। तो यहाँ हम नाशपाती का ज्यादातर जैम बनाते हैं। अच्छा, फिर जैम बना लेते हैं। जैम बनाते हैं, बस साल भर तक चलता रहता है। जैम नाशपाती का, उसका अंगूर का, कीवी का, है ना, ये सब।
एक अखरोट का पेड़ है जो लगभग 15-16 साल से ज्यादा हो गए, इस पर अभी तक फल नहीं आया था। तो मुझे ये डाउट हुआ था कि अगर फल आएगा अभी तो पता नहीं कागजी होता है कि नहीं होता है, किस तरह का होता है, क्या पता काठी अखरोट हो। तो इस वजह से इसके पैरेलल एक टहनी पे हमने ग्राफ्ट कर दिया और उस पे गोविंद वैरायटी का अखरोट ग्राफ्ट किया, जिसका ये फल आप देख रहे हो। तो अभी इसे 1-2 साल में इंतजार करूंगा, अगर इस पे सही ढंग से जैसा फल हम चाह रहे हैं वो नहीं आएगा तो इसे काट के हटा देंगे। और विकल्प रूप में जो हमारा एक अच्छी क्वालिटी का फलदार पेड़ है ये हो गया है। तो वो किसान मित्र जिनके साथ इस तरह का कभी ऐसा होता है कि अखरोट का पेड़ है और लास्ट में आखिरी टाइम में जो है सही ढंग से नहीं निकला, तो साथ में इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। ये आम श्रेष्ठा की श्रेष्ठा एक वैरायटी है, पूसा श्रेष्ठा, उसके कई हैं। पूसा तो ये अरुणिमा, ये अरुणिमा आम है। ठीक। और पहली बार पिछले साल 1 फल लिया था, इस साल हम 4-5 फल ले रहे हैं, 1-2 फल इधर है, 3 फल ये है। तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। बस मैं वही प्रकृति का वरदान समझता हूँ कि ये आम भी साइज भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी इस पे थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, ये तो आपने, ये तो आपका अपना रहा, लेकिन आप वहां से यदि लौटे हैं, मतलब 18 साल आप मीडिया में रहे, मीडिया छोड़ छाड़ के एकदम आप यहाँ आए हैं, तो कुछ ना कुछ मिशन तो रहा होगा। केवल अपने लिए तो नहीं रहा होगा, मैं नहीं मानता केवल अपने लिए कोई छोड़ के आ जाए। तो समाज के लिए क्या था आपके दिमाग में और क्या कुछ कर रहे हैं आप इस बारे में? सर, अगर अपने लिए होता तो फिर वो आलीशान है ना, एक मीडिया के विशेषकर नेशनल चैनल पे वो तो अलग ही लाइफ होती है ना, उसका रौब अलग, हर चीज अलग ही होती है। लेकिन जीवन में वही था, मिशन एक ही था कि अपने जो पूर्वजों के खेत जो बंजर हैं वो बंजर नहीं, संकट के साधन नहीं, आय के साधन बने और उसके मैसेज जाए। यही कारण था कि 2014 के बाद एकाएक खेतों पे जुट गए। कोई फलदार पेड़ ऐसा नहीं है जो हमने लगाया नहीं होगा, और इसका बहुत बड़ा मैसेज समाज को गया। आज की डेट में इतने लोग हमसे जुड़े और इतने लोग हर बार कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, करते रहते हैं, और ये हम वितरण भी करते रहते हैं। कई सहयोगी संस्थाएं आई, उनके तहत हमने फलदार पेड़ों का, बड़ी इलायची का, कीवी का, इस क्षेत्र में काफी फल, काफी चीज ऐसे हैं जो पहली बार हम लोगों ने ही लगाई। उदाहरण के तौर पर बड़ी इलायची लोगों ने नहीं देखी हुई थी, बड़ी इलायची लगाई। कीवी नहीं देखी हुई थी, कीवी लगाई, है ना। वो पुलम की अलग अलग वेरायटी लगाई, आड़ू की अलग अलग वेरायटी लगाई। यहाँ वही पहाड़ी आड़ू जानता था, आम की अलग अलग वेरायटी लगाई। कुछ आम में अभी दिखा, आम भी पहाड़ी में, ये पहाड़ के छोटे छोटे हमारे पास 6-7 किस्म के आम है, 6-7 किस्म के आड़ू है, 3-4 किस्म के पुलम है, 2-3 किस्म की खुमानी है, हर चीज के। एप्पल बेर लोगों ने सुना ही नहीं था, पान आप लोगों ने देखा ही नहीं था, नई पीढ़ी ने तो पान का पत्ता देखा ही नहीं था। हमारे यहाँ पान की दुकानें बंद हो गई हैं, छोटी इलायची के पेड़ पौध देखी नहीं थी। जो दुकानें होती भी थी उनमें वो बनारसी पान होता था। हाँ, बनारसी। ये दूसरा है, और इसको मैंने खा के देखा था, बड़ा तेज है और वो तो कई चीजें ये था कि किसी भी तरह से उम्मीदों का माहौल बने। जो ये निराशा है, जो ये है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ केवल बंदर सुअर ही है। आपको मैं अपनी एक फील गुड फल वाटिका दिखाऊंगा जहाँ पे आपको कोई घेर बाड़ नहीं है। वहां पे कीवी, कागजी नींबू सॉरी पान के पत्ते और बड़ी इलायची, ये 4 चीजें हैं। और ये 4 चीजें ऐसी हैं जिन्हें न बंदर खाता है, न सुअर खाता है, न चिड़ियाएं खाती है, चिड़ियाएं भी नहीं खाती है। तो हम नवाचार नहीं करते। अगर नवाचार करें तो यही एक मकसद था कि कुछ न कुछ मैसेज, कुछ न कुछ नई चीज समाज में जाए। वही आपका प्रोजेक्ट है इस तरह का पूरे समाज के लिए? या जैसे अभी आजकल में पिछले 10 साल से कई प्रोजेक्ट, कई तरह के काम किए। आजकल पिछले 1 साल से हम एक नया प्रोजेक्ट है जो डॉक्टर प्रेम बोखंडी जी और नया नदी के नाम पे, हाँ नया नदी के, जिसमें हमें मेनली जो है महासीर मछली और पानी का संरक्षण करना है कि पानी ज्यादा बढ़े, महासीर संरक्षित हो। तो वो तभी हो पाएगा जब उससे जुड़ा हुआ पूरा एरिया, स्कूल, कॉलेज वगैरह है ना, इसमें हम पानी के स्रोत ज्यादा से ज्यादा पैदा करने का प्रयास करें, पेड़ों को, बंजर खेतों को आबाद करें, फलदार पेड़ लगाएं। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत दूरदृष्टि वाला प्रोजेक्ट है जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और विशेषकर पोखरा क्षेत्र में हर जगह हम इस समय 30 स्कूल कॉलेजों को उनमें फलदार पेड़ लगा रहे हैं। क्या कि एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू मिले आसानी से, बच्चों को वो मिले, फलदार पेड़ फल मिले, और दूसरा क्या है कि फलदार पेड़ का मतलब पेड़ का जो हवा पानी का जो फायदा है वो सब कुछ मिले। तो इस समय कई किसान, मुझे लग रहा है लगभग 150 किसान है जिन नया प्रोजेक्ट के तहत जिनको हल्दी, अदरक मतलब खेत आबाद करवाने के लिए और तरह तरह के फलदार पेड़, अभी जो
शीतकालीन फलदार पेड़ होते हैं, उनमें आड़ू हाँ स्कूलों में भी कई स्कूलों में लगा चुके हैं। और फिर ये चुनाव जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जो है जो बरसाती फलदार पेड़ होते हैं जिनके पत्ते नहीं झड़ते वो बरसात में लगते हैं, और जिनमें पतझड़ होता है वो ठंडियों में लगते हैं। आड़ू, पुलम, खुमानी, सेब, अखरोट, नाशपाती, बबगोसा ये हम ठंडियों में लगा चुके हैं जनवरी फरवरी में जगह जगह पे। और इस समय हम फिर सिट्रस पे, बड़ी इलायची पे और आम, रस वाले जो होते हैं नींबू प्रजाति का जो भी पेड़ है वो बरसात में लगाते हैं। तो अब 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ये सारा हमारा जगह जगह स्कूल, कॉलेज और वो लोग जो सिलेक्टिव हैं, जो फोकस्ड हैं, जिन्होंने जो है जो हमारे शीतकालीन फलदार पेड़ हैं जिनका अच्छा रिजल्ट है उन पे, उनको हम थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए उनको ज्यादा पेड़ देंगे, अच्छे पेड़ देंगे। आइए लगभग हम काफी सालों तक हमारा ये चलता रहेगा। तो सुंदयाल जी बहुत वक्त निकाला आपने, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी अगर हमारे किसी भी साथी को ये सब कुछ चाहिए होगा तो आप फोन नंबर दे सकते हैं, वो सलाह दे सकते हैं जी। मेरे एक हाथ में नाशपाती है और ये है अखरोट, और ये मेरे पीछे जो पेड़ है ये जंगली महल का पेड़ है। एक तरफ इसके लगे हैं नाशपाती और दूसरी तरफ ये बबगोसा। तो आपको भी कभी खाना हो तो आइए इधर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चाहते हैं ये चैनल आगे भी चलता रहे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। आप जानते हैं कि हमारे पास संसाधनों की सख्त कमी है। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर आप मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी मैंने दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।